हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, तो आज उन एक्सेप्शनल केसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको पढ़ना है, एक आता है आपका रूल, हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉव्स रूल। अब आता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, या इसका एक और नाम है खर्श इफेक्ट। ठीक है, अगर इसका नाम आपको याद नहीं हो खर्श इफेक्ट, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं KHARASCH है, यानी खराश इफेक्ट, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। वैसे ये है खर्श इफेक्ट। तो यह है पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या फिर खर्श इफेक्ट। अब ये आपका होता क्या है पेरोक्साइड इफेक्ट? तो हमने ये पढ़ा था मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, ये रूल आपको अच्छे से आता है। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन हमने कराया HBr से। अब सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी बात होगी पेरोक्साइड इफेक्ट की या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल की, तो वहां पर HBr का होना कंपलसरी है। अगर HBr है तभी यहाँ पर प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर HBr नहीं है, कोई दूसरा यहाँ पर कोई सा भी रिएक्शन के लिए आपको दिया हुआ है HCl या कुछ भी दिया है, तो आपका रिएक्शन एज इट इज वैसा ही होगा जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग। बट अगर यहाँ पर HBr दिया हुआ है और यहाँ पर कोई पेरोक्साइड है, तो रिएक्शन आपका चेंज हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में आपको पेरोक्साइड क्या देते हैं? C6H5CO का होल ट्वाइस O2। ये है आपका क्या? बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? C6H5CO का होल ट्वाइस O2। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐसा होता है कुछ। कहीं पर आप सारी चीजों को नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इस रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा है उसके अंदर कौन सा आपका मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? तो वो हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज जो हमने पहले पढ़ा था, रीअरेंजमेंट, मतलब शिफ्टिंग जो हमने पढ़ी थी H- या PH- CH3- की, वो शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था शिफ्टिंग, वो शिफ्टिंग का प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, नो शिफ्टिंग अकर। ठीक है, इसके अंदर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। अब ये हमने देख लिया कि ये हमें रिएक्शन कराना है, यहाँ पर दिया है R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ पर है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको दिख जाए कि पेरोक्साइड और HBr है, तब आपको क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई करना है। इट मीन्स जो यहाँ पर हम पहले रिएक्शन बनाते थे तो क्या करते थे, हाइड्रोजन आपका वहां जाकर लगता था उस वाली कार्बन के साथ जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होता था, है ना, और हैलोजन हमारा वहां जाकर लगता था जहां पर आपका हाइड्रोजन है वो कम हो। बट इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन वहां जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और आपका हैलोजन ग्रुप वहां जाकर अटैच होगा जहां पर आपका हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R बॉन्ड, अब इन दोनों ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इट मींस यहीं पे तो हमें लगाना होता है, ये ब्रेक हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर H इस वाले के साथ जाकर जुड़ेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये बन जाएगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब ये आपका क्या बन जाएगा? CH2Br, हेलोजन यहाँ जाकर आपका अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा R बॉन्ड CH2 देन बॉन्ड CH2Br। तो ये रिएक्शन आपका क्या फॉलो कर रहा है? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है ना इसमें, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। नाम से ही पता लग रहा है ना, एंटी इट मींस अपोजिट है मार्कोनिकॉव्स रूल के ये। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ।
अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है HBr और यहाँ पर पेरोक्साइड है आपका क्या C6H5CO का होल ट्वाइस देन O2, ठीक। या फिर एक और रिएक्शन दिया हो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका HBr ना दे के दिया हो HCl और यहाँ पर है आपका C6H5CO का होल ट्वाइस एंड O2, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि HBr है और पेरोक्साइड भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 बॉन्ड CH जो है आपका यहाँ जाकर जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर बन गया ये CH2 देन बॉन्ड CH2Br। यही प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा। ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें देखते हैं हम, इसमें दिया है आपका HCl और यहाँ पर पेरोक्साइड। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर अगर HBr नहीं है तो मार्कोनिकॉव्स रूल को आप फॉलो करेंगे। तो ये क्या प्रोडक्ट दे देगा, CH3 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब अब यहाँ पर जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इस पर आकर जुड़ जाएगा आपका क्लोरीन। यही तो होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, क्योंकि यहाँ पर HBr था और पेरोक्साइड था, यहाँ पर HCl है और है पेरोक्साइड, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का। किसको फॉलो किया इसने, मार्कोनिकॉव्स रूल को। क्लियर है इतनी बात, इसको आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। रफ कर दूं ये मैं, अगर सपोज कीजिए कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। यहां पर आपका लगा दे HBr। अब ये क्या प्रोडक्ट आपको देगा, अब ये सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पर HBr है, यहाँ पर कोई पेरोक्साइड मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये क्या प्रोडक्ट दे देगा, इट मींस ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाकर अटैच होगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, जहां हाइड्रोजन आपका कम होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका ये, यहाँ पर अगर आप इसमें देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये क्या है, CH3 तो है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। इतना तो आप एज्यूम कर सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या चीज है, ठीक है, उसको मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, CH3, इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए आपका हाइड्रोजन यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, यहाँ आपको रिएक्शन कराना है, यहाँ HCl है, अब क्या फॉर्म हो जाएगा, अब यहाँ पर भी HCl है, तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन वहां जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन हमारा पहले से ज्यादा है। तो कहां पर है, यहाँ पर है। इन्हीं दोनों पे हमें चेक भी करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहीं पर आकर हाइड्रोजन अटैच होगा, और क्लोरीन कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा आपका, यहाँ पर। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। अब इसी में आप एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपको दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पर दे दी HBr, ठीक है, HBr दे दिया आपको और यहाँ पर दे दिया उसने C6H5CO का होल ट्वाइस देन O2, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या दे दिया है आपको, पेरोक्साइड दे दिया है और HBr दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब बताइए फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। अब अगर कुछ ऐसा आपको रिएक्शन दिया है तो आपको दिख रहा है कि पेरोक्साइड भी और HBr भी है, इट मींस किसको फॉलो करेगा, ये पेरोक्साइड इफेक्ट रूल को, यानी एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अब आपका हाइड्रोजन वहां जाकर अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कम है ना, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर अब अटैच होगा, और आपका ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा जाकर के, यहाँ पर, ठीक है। जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर जाकर आपका हाइड्रोजन अब अटैच होगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को ये फॉलो करेगा। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर अब दे दिया आपको यहाँ पर HCl और यहाँ पर दे दिया आपको पेरोक्साइड, अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, अब ये आपको क्या दिख रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा या मार्कोनिकॉव्स रूल को,
मार्कोनिकॉफ्स रूल को, क्योंकि यहाँ पर HCl है, HBr नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के लिए HBr कंपल्सरी है होना, ठीक है। तो HCl है और यहाँ पेरोक्साइड है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करेंगे। और क्लोरीन हमारा कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो यहीं पर तो ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहीं अटैच होगा और क्लोरीन हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ही चीजें आपको इसके अंदर सीखनी होती है पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अंदर, इन्हीं सारी चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें एक और चीज पढ़नी है, वो मैं बता देती हूँ आपको। हमें पढ़ना है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कोई आपका रिएजेंट है, ठीक है। इसमें जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज आपका प्रोडक्ट बनने के बाद भी एज इट इज डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आएंगे कि डबल बॉन्ड से के जो बगल वाला कार्बन है वहां जाकर आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। कैसे होगा ये, जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया यहाँ पर आपका कोई रिएजेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका कैसे बन जाएगा, CH3 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा CH2 है ना, वैलेंसी भी आपको ध्यान रखनी है, CH2 देन बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या कर जुड़ जाएगा आपका जो भी हेलोजन ग्रुप क्वेश्चन में दे रखा हो वो। X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन ग्रुप को, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो आपका कार्बन एटम, इट मींस डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है उससे जुड़ रहा है आपका हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर भी ये जो रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रिएजेंट हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिएजेंट में आपका एक तो हो सकता है जैसे हेलोजन, हेलोजन एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, हेलोजन एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, इतना होना चाहिए इसका टेम्परेचर, ठीक है, रिएजेंट के लिए। या फिर हमारा हो सकता है SO2Cl2, ठीक है, SO2Cl2, ये किसके अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है ये, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। या फिर होना चाहिए NBS, NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। NBS अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, ठीक है। तो ये सारे आपके रिएजेंट होने चाहिए, ये सारे क्या हैं आपके रिएजेंट हैं, ये सारे रिएजेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। हेलोजन हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, इतने पे SO2Cl2 होना चाहिए या फिर NBS होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आपका रिएक्शन होगा। तो एग्जांपल्स इसको हम समझते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर रिएजेंट में हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, टेम्परेचर हमने कितना ले लिया है क्लोरीन का, मान लीजिए हमने ले लिया 400, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड को तो एज इट इज हमें रखना है, क्लोरीन कहाँ आकर आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। एक और एग्जांपल अगर आपने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने ले लिया ब्रोमीन, ठीक है, 450 डिग्री,
क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट दे देगा ये CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और आपका Br यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना होता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज होती है, यहाँ पर रिएजेंट आ जाते हैं, रिएजेंट आपके ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप जैसे ये ले लेते हैं SO2Cl2 ले लेते हैं, मान लीजिए अगर सपोज कीजिए आपने ले लिया SO2Cl2 CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ले लिया है हमने SO2Cl2 हमने ले लिया है। क्या देगा आपको ये फाइनल प्रोडक्ट CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। किसके अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये रिएजेंट हमारा यूज होता है, क्लोरीन के, तो क्लोरीन हमारा यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। सिंपल है ना ये। एक और एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर हमने ले लिया है NBS, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, या फिर HMu। अब इसके प्रेजेंस में हमने किया है रिएक्शन, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट देगा ये हमें CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और NBS किसके लिए यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था ब्रोमीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच हो गया आपका Br ब्रोमीन। तो ये होता है आपका अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट में जब आप बनाते हैं इसका प्रोडक्ट, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।